हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एजू एरा पर। आज हम हिंदी ग्रामर में वचन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में वचन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एकवचन और एक होता है बहुवचन। तो हम समझेंगे एकवचन और बहुवचन के बारे में। तो आज हम देखते हैं बहुवचन। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। तो वचन को समझने से पहले हम समझेंगे अकारांत, आकारांत, इकारांत और आकारांत। तो आकारांत शब्द वो शब्द होते हैं, मतलब आकारांत शब्द उसे कहते हैं जिस शब्द के लास्ट में अ का उच्चारण आए, अ का बोध हो। जैसे नहर, नहर में लास्ट में र है, लास्ट में क्या है, र है। तो र में अ का हमें उच्चारण आ रहा है, जैसे र, इसमें अ छुपा हुआ है, इसके अंदर कुछ क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, र अ। तो ऐसे ही जितने भी व्यंजन अक्षर होते हैं, तो उन सभी में अ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, अ। तो इसलिए उन्हें अकारांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकारांत। तो ये जो भी अकारांत आएंगे जिसमें लास्ट में अ आएगा वो स्त्रीलिंग में आएंगे। एक वचन बहुवचन पहचानने के लिए हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को भी समझना होगा। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। इससे हम अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं कि ये एक वचन है कि बहुवचन शब्द है। तो जिस भी स्त्रीलिंग, नहर क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, और नहर में र में आ रहा है हमारा छुपा हुआ अ, तो हम इसे बहुवचन में कैसे बदलेंगे। तो बहुवचन में बदलने के लिए हमें ए इसके पीछे लगाना पड़ेगा, ए। तो जो लगाना, उसके ऊपर एक बिंदी होना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे नहरें, तो इसमें र के में अ छिपा हुआ है, तो हम ए लगा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे नहरें। अब ये ध्यान दीजिए, इसमें बिंदी लगाना इम्पोर्टेंट है, बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आकारांत में के लास्ट में जैसे यहाँ आ रहा है, ये दे रहा है, तो आकारांत, तो ऐसे हम समझेंगे आकारांत में आ आएगा। ठीक है, आकारांत में के लास्ट में आ आएगा। तो जो आकारांत में आ रहा है लास्ट में, वो भी क्या, स्त्रीलिंग में। ये स्त्रीलिंग के बारे में बताएगा। जैसे बालिका, तो बालिका शब्द के लास्ट में जो आ का बोध आ रहा है ना, आ का बोध आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको बहुवचन में बदलने के लिए ए लगाएंगे, जो चंद्र बिंदु के साथ होगा। तो अब बालिका को हमें बहुवचन करना है, तो कैसे करेंगे, बालिकाएं, लास्ट में हम क्या लगा देंगे, ए, वो भी चंद्र बिंदु के साथ। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बालिकाएं हो जाएगा। इसको हम बाद में पूरा उदाहरण से समझेंगे, जो भी अभी हम बताए हैं। तीसरे नंबर पर आ गया इकारांत में ई या बड़ी ई, छोटी ई का इकारांत, बड़ी ई का इकारांत। ये भी इकारांत भी किस में आ रहा है, स्त्रीलिंग में। किस में आ रहा है, स्त्रीलिंग में। ये लिंग भी ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों, लिंग से भी हम पकड़ सकते हैं कि ये बहुवचन है कि एक वचन है। जैसे लड़की, तो स्त्रीलिंग में जिसमें इकारांत में लास्ट में ई आए, बड़ी ई छोटी ई का मात्रा आए, तो उसके लास्ट में हम या लगा देंगे। क्या लगाएंगे, शब्द के लास्ट में हम या लगा देंगे। तो अब हम लड़की को बहुवचन बनाना है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, लड़कियाँ। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, जो भी मात्रा ये बड़ी ई का मात्रा है, जैसे ही बहुवचन में आएगा तो छोटी ई का मात्रा हो जाएगा। जो इस तरह जो ई बना हुआ है, बहुवचन में जाते हुए इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है एक वचन बहुवचन बनाने में। अब हम अकारांत के बारे में देखते हैं, अकारांत किसे कहते हैं। तो अकारांत वे भी आ है, ये भी अकारांत का है, लेकिन ये अकारांत का आ लास्ट में अकारांत का आ है, तो जो पुल्लिंग में आ रहा है। ये किस में आ रहा है, पुल्लिंग में आ रहा है। तो पुल्लिंग में आ रहा है, तो इसका जो बहुवचन बनाएंगे, जैसे कि लड़का है, लड़का में आ रहा है, अकारांत का आ रहा है लड़का का, तो इसमें ए लगाएंगे, ए। जैसे ए, अब लड़का को हमें
बहुवचन बनाना है लड़का को तो लास्ट में ए लगा देंगे, लड़के, सिंपल ए का मात्रा ऐसे लगा देंगे, सिंपल लड़के। इसमें बिंदी उंदी कुछ नहीं लगाना है। ये जो भी होगा ये पुल्लिंग में होगा। तो पुल्लिंग में एक ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी पुल्लिंग में बहुवचन बन रहा है उसमें बिंदी और चंद्र बिंदी का प्रयोग नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पुल्लिंग जो शब्द होगा उसमें चंद्र बिंदु और बिंदु का प्रयोग नहीं किया गया है अभी तक के नियम में जो हमने बताया है। फिर आगे देखते हैं अब इनके उदाहरण। अब अकारांत का हम उदाहरण दे रहे हैं। तो लास्ट में हमने बताया था अ आता है, ये आता है स्त्रीलिंग में, तो ए आएगा उसके ऊपर बिंदी रहेगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है तो बिंदी है, एक बिंदी। तो पुस्तक, बात, गाय, सड़क, आँख, लास्ट में अ आ रहा है, क के साथ अ जुटा हुआ है, त के साथ, य के साथ, क के साथ। तो जब अ जुड़ा हुआ तो हम ये पुस्तक किस में आता है, स्त्रीलिंग में। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो इसको हम पुस्तकें कर देंगे, पुस्तकें। बात जो है स्त्रीलिंग है, बातें। गाय है स्त्रीलिंग, गायें। तो इसमें बिंदी जरूर होगा, ठीक है। इससे स्त्रीलिंग में बिंदी जरूर होगा। जैसे पुस्तक को हमें दे दिया कि इसको बहुवचन में बनाइए, तो हम पुस्तकें नहीं लिखेंगे, लास्ट में बिंदी लगाना, क्योंकि स्त्रीलिंग में है, ठीक है। तो इसका जो चिन्ह है ए पर बिंदी, ठीक है। अब हम देखते हैं आकारांत के बारे में। तो आकारांत का जो है लास्ट में आ आता है, ठीक है। और आकारांत में लास्ट में अ आ रहा है, तो आकारांत किस में आ रहा है, स्त्रीलिंग में। और इसमें क्या है, बिंदी है, इसमें चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदी लगा हुआ है, चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ये भी किस में चला जाएगा, ये स्त्रीलिंग में जाएगा। और इसमें एक पहचान है कि आकारांत में लास्ट में आ का मात्रा आएगा, जैसे पत्रिका, तो आ का उच्चारण, आ का उच्चारण आ रहा है। तो जब आ का उच्चारण आ रहा है तो उसमें ए का बिंदु होगा जिसमें चंद्र बिंदु लगा हो, ठीक है। लास्ट में आ हो तो ए का बिंदु लगा होगा और चंद्र बिंदु के साथ, ठीक है। तो इसके बाद इसको अगर हम बदलेंगे, जैसे पत्रिका है तो लास्ट में आ रहा है तो इसको हम बनाएंगे पत्रिकाएं, क्या, पत्रिकाएं। फिर एक माला है तो इसको हम बनाएंगे मालाएं। माता है तो माताएं, कन्या है तो कन्याएं, चंद्र बिंदु के साथ, क्योंकि ये आ का बोध करा रहा है स्त्रीलिंग में। महिलाएं, कथाएं, शाखाएं, अध्यापिकाएं, सेनाएं, लताएं, ठीक। अब देखते हैं हम इकार, जैसे ऊ, जिस शब्दों के अंत में ऊ और ओ का बोध आए, जिन शब्दों के अंत में ऊ ओ आए, वो उसको स्त्रीलिंग में भी ए ही लगाकर हम बदलते हैं, ए ही लगाकर हम बदलते हैं, ए लगाकर। जैसे ऋतु तो ऋतुएं हो जाएगा, गौ तो गौएं हो जाएगा, गौ तो गौएं हो जाएगा, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग में। तो ये ध्यान दीजिएगा, चंद्र बिंदु और ये बिंदु ये ज़्यादातर स्त्रीलिंग में ही आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पे इकारांत वाला, ठीक है। ई तो ये भी स्त्रीलिंग में आएगा। अभी तक हमने पढ़ा स्त्रीलिंग में ही ज़्यादा पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे या आएगा, या, ये भी चंद्र बिंदु है तो यानी स्त्रीलिंग में ही चला गया ये। तो जैसे जाति, रीति, तो ये ई का बोध हो रहा है ना, जाति, रीति का बोध हो रहा है, ई का बोध हो रहा है लास्ट में ई आ रहा है। जैसे मिठाई, ई आ रहा है, चींटी, सखी, ये सब में ई आ रहा है। तो इसको हम बहुवचन में बदलेंगे या लगा के लास्ट में। जैसे जाति है तो जाति के लास्ट में या लगा देंगे तो ये जातियाँ हो जाएगा, या लगा देंगे तो रीतियाँ हो जाएगा। तो इस तरह हम या लगा के नदियाँ कर देंगे, मिठाइयाँ, चींटियाँ, सखियाँ, टोपियाँ, सीढ़ियाँ। लास्ट में ई आ रहा है, ई का मात्रा, तो या हम लगा रहे हैं चंद्र बिंदु के साथ, वो भी किस में, स्त्रीलिंग वाले में। अब आते हैं आ, जो लास्ट में आ आता है वो पुल्लिंग के बारे में है। तो पुल्लिंग में बस एक का मात्रा लगाना होता है, इसमें बिंदी और चंद्र बिंदु का कोई मतलब नहीं होता है। तो ए का हमने चिन्ह यहाँ लिखा हुआ है और ये पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, आ रहा है, लास्ट में लड़का में आ रहा है
तो लड़का, घोड़ा, गधा, पता, छाता, रुपया। अब इसको हम बहुवचन में करेंगे तो जैसे लड़का को लड़के, एक मात्रा, कोई बिंदु, चंद्र बिंदु, घोड़े, गधे, पत्ते। तो इससे हमें पता चल जाता है एक वचन बहुवचन के बारे में। ऐसे हम बदल सकते हैं बहुवचन में। अब देखते हैं शब्द के अंत में, अगर शब्द के अंत में इया या पर चंद्र बिंदु लगाकर, शब्द के अंत में इया या पर चंद्र बिंदु लगाकर, शब्द के अंत में, तो जिस शब्द के अंत में इया और या हो तो वहाँ चंद्र बिंदु लगाकर हम उसको बहुवचन में हम बदल सकते हैं। जैसे गुड़िया, डिबिया, बुढ़िया, बिंदिया या पुड़िया, चुड़िया। इसमें या पहले से लगा हुआ है, इसमें हमें बस क्या करना है, चंद्र बिंदु ही लगाना है। तो गुड़ियाँ हो गया, डिबियाँ हो गया, बुढ़ियाँ हो गया, या जहाँ भी हमको लास्ट में दिखाई दे वहाँ पे चंद्र बिंदु लगाकर हम क्या कर देंगे, उसको बहुवचन में कर देंगे। अब देखते हैं हम छठवां नियम। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपना कीमती सुझाव ज़रूर दें। छठवां हमारा है संस्कृत के आकारांत और हिंदी के उकारांत, आकारांत औकारांत में पीछे ओ जोड़ दिया जाए, ओ जोड़ दिया जाता है तो ओ जोड़ने के बाद ऊ बड़ी ऊ छोटी ऊ में बदल दिया जाता है। तो जैसे लता, साधु, वधु, घर, जौ, दवा। तो लता को हम ऊन, जब लता है तो ऊन लगाकर हम क्या करेंगे, लताओं। साधु को साधुओं, साधुओं, ऊन लगा देंगे, ऊं, इसमें बिंदी रहेगा, एक बिंदी, ठीक है। फिर वधु को वधुओं, जौओं, दवाओं। ओ में एक ही बिंदी रहेगा, ये चंद्र बिंदी नहीं रहेगा, बिंदी का लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लताओं, साधु, वधु, घर, जौ, दवा। और इसके बाद हम ये कंटिन्यू रखेंगे, दूसरे वीडियो में समझाएंगे वचन और एक वचन के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो और कोई सुझाव देना तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।